आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश के अंदर सभी स्टेट कैपिटल्स के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रही है। उसी तरीके से हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार ने राजघाट के ऊपर महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर प्रमुख विपक्षी पार्टी को सत्याग्रह से मना कर दिया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी पुलिस कमिश्नर से बात करी और अधिकारियों से बात करी, लेकिन राजघाट के ऊपर वो भी हम ये कह रहे थे कि अगर आप राजघाट के एकदम सामने रिंग रोड वाली साइड पे हमें इजाज़त नहीं देते तो साइड की जो रोड है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है, आप वहाँ पर हमें इजाज़त दें। हम गांधी जी की समाधि के सामने सत्याग्रह, एक प्रतीकात्मक स्थल जो है पूरे देश के लिए, हम लोग वहाँ पर सत्याग्रह करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राजघाट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा 5 जून 2015 को बाबा रामदेव के समर्थन के अंदर डांस पार्टी के रूप में, उत्सव के रूप में प्रदर्शन किया था, वही भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को राजघाट के ऊपर सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। तो आज हम लोग, आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सकें, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सकें, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सकें, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सकें, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। हम लोगों को अपने ऑफिस में आने में रुकत हो रही, हमारी गाड़ियां 1-1 किलोमीटर दूर रोक दी जाती। तो जब विपक्ष की हेड ऑफिस के ऊपर लोगों को आना जाना रोका जाएगा, विपक्ष की पार्टियों से की सत्याग्रह करने की कि जो हम लोगों का एक मूलभूत अधिकार है उसको हमारे से छीना जाएगा, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, पूरे देश भर में लोकतंत्र के ऊपर इस प्रहार के खिलाफ में सत्याग्रह कर रही है और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ता अपने अपने राज्य के हेडक्वार्टर्स में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग आज यहां पर उनके साथ में हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके खिलाफ में
आवाज उठाएंगे, वहां पर भी हम लोगों की चर्चा हो रही है पार्लियामेंट्री पार्टी में आगे की रणनीति के लिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में राजनीतिक द्वेष की भावना से जो ये कार्रवाई करी जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद।